हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रत्येक महिला कोई भी कार्य करती है तो अपने लिए नहीं करती, जबकि वह पूरे परिवार के लिए यह कार्य करती है। पूरे परिवार को उसके द्वारा किए गए कार्य का फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में सूर्योदय के जो सुबह का 1 घंटा अर्थात 45 मिनट के आसपास का समय होता है, वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। शिव महापुराण में भी इसका वर्णन है। कई बार गुरुदेव भी हम सभी को बताते रहते हैं, इस बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो यह जो 45 मिनट होते हैं, यह अमृत काल, अमृत बेला के रूप में माने जाते हैं। अगर इन 45 मिनट अर्थात सूर्य उदय होने के प्रथम जो समय होता है, उनका सही सदुपयोग किया जाए, अर्थात इस समय जो है माँ लक्ष्मी दरिद्रता देवी के साथ धरती पर भ्रमण पर निकलती हैं। जो महिला उन्हें यह कार्य करते हुए दिख जाती है, माता लक्ष्मी उनके घर के अंदर प्रवेश करती है और स्थायी वास करती हैं। जैसे कि माँ लक्ष्मी चंचला देवी के रूप में भी जानी जाती है, अर्थात वह चंचल होती हैं। ऐसे में इन कार्यों के द्वारा उनका स्थायी वास घर परिवार पर होता है। तो प्रत्येक महिला परिवार की केंद्र बिंदु है। अगर वह शुरू के जो 45 मिनट होते हैं अर्थात उठने के तुरंत बाद ही इन कार्यों को कर लेती है, काफ़ी सरल कार्य है, शास्त्र प्रमाण मिलता है इन कार्यों का, कर लेती है, तो उसे विशेष पूजा आराधना की आवश्यकता नहीं होती है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब भी उठें अपने हाथों को बांध लें, अर्थात नमस्कार करें और धरती माँ को प्रणाम करें और अपने हाथों के दर्शन करें। हाथों के दर्शन करते हुए सामान्य तरह से, देखिए मंत्र तो कई हैं, पूजा नियम इत्यादि भी कई सारे हैं, परंतु सामान्य रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने हाथों को जोड़ते हुए या अपने हाथों के दर्शन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देती है तो पूरा दिन सफल हो जाता है। भगवान शिव की कृपा उसके आसपास रहती है। तो ऐसे में सबसे पहले जब भी आप उठें, अपने पैरों को जमीन पर रखने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से निकाले। देखिए आपका दिन पूरा सफल हो जाएगा। ये जिस भी इष्ट पितृ को आप मानते हैं, जिस भी देवी देवता को इष्ट के रूप में मानते हैं, माता रानी को मानते हैं या किसी भी देवी देवताओं को अपने सुबह के रूप में जानते हैं, जिनसे आप सोचते हैं कि मेरे दिन की सुबह इनके नाम से हो, तो उनका नाम आपको सबसे पहले लेना है। वह जयकारे के साथ ले, सामान्य रूप से ले, जोर से ले, जैसे आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले अपना दिन सफल बनाने के लिए यह सरल कार्य जरूर करें। दूसरा कार्य, आप उठे, आपने कई बार सुना होगा, कई साधुजनों के मुंह से यह बात सुनी होगी, परंतु यह सत्य है, जीवन को बदलने वाली यह बातें हैं। आप सभी को 1 लोटा जल लेकर जाना है, या बहुत अधिक भी ले जा सकते हैं, अपने मटके परिंडे इत्यादि में से पानी लेकर जाना है, जल लेकर जाना है और इसे अपने घर की देहली को इससे साफ करना है और पूरे घर के बाहर छिड़काव करना है। यह चमत्कारी उपाय, यह तथ्य, यह ज्ञान अद्भुत है। जो महिला इस कार्य को करती है उसका जीवन कई तरह के वास्तु दोषों से निहित हो जाता है, अर्थात उसके घर परिवार में, उसके जीवन में उससे कई गलतियां हो जाती हैं, या घर परिवार में कोई वास्तु दोष हो रहा होता है, पितृदोष हो रहा होता है, उसका भी तुरंत नाश होता है। बहुत सरल कार्य है। प्रत्येक गाँव में देखा होगा, पुराने जमाने से यह कार्य होते थे, तब जो है उसी के कारण पितृदोष, ग्रह दोष या वास्तु दोष कोई असर ही नहीं करते थे, न यह कोई दोष होते थे। परंतु आज के दौर में महिलाएं भूल चुकी हैं इन चीज़ों को, इस कारण से कई दोष उत्पन्न होते हैं। सामान्य रूप से अपने रसोई घर से 1 लोटा जल लाए, एक लोटा या कोई भी पतीला इत्यादि में जल लें, अर्थात पानी लें, पूरे घर के बाहर इसका छिड़काव करें। इससे कई फायदे होंगे। इससे होगा क्या, कई जन जो है रात को कई तरह की क्रियाएं करते हैं, आते जाते कई टोने टोटके, देखिए समाज में अलग अलग तरह के व्यक्तित्व को लोग रहते हैं, हम शिव भक्त हैं, हम सभी इस तरह के नहीं हैं, तो इससे उसका भी नाश होता है। तो इस तरह से आप जो है सरल तरीके से घर के बाहर जल का छिड़काव करें। उसके बाद जो है इस चीज़ का ध्यान करें कि जब आप छिड़काव कर लें, पूर्ण रूप से नहा धो लें, साफ सफाई कर लें, उसके बाद जो है कोशिश कीजिएगा रसोई घर में जाने का। यही सर्वोत्तम और सबसे सही नियम माना जाता है प्रत्येक महिला के लिए। इसके बाद जो है प्रथम रोटी अगर आप बना रहे हैं तो वह रोटी गौ माता के लिए होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बहुत शुभ फलों की इससे प्राप्ति होती है। कुछ विशेष नहीं कर सके तो सामान्य रूप से यह कार्य जरूर करें। साथ ही आप भगवान की पूजा आराधना जिस रूप में कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, भगवान शिव को पूजना ना भूलें। देखिए विशेष कुछ भी नहीं कर सके, सामान्य एक अपने घर से जल का लोटा ले जाकर शिव मंदिर में जरूर
ज़रूर समर्पित करें। इसके साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से सुबह अपने घर के आंगन में जो देहली पर आप सभी घर के आंगन में जहाँ पर भी माता तुलसी रखते जय हैं श्री राधे, उसे जल हर हर समर्पित महादेव, करें। जय माता और दी। घर के कैसे मुख्य हैं द्वार आप पर सब? सुबह आपके शाम सुखद संभव हो भविष्य तो की एक माता रानी दीपक से लगा के प्रार्थना कई तरह करती के हूँ। सुखों को क्या आप प्राप्त सभी कर भी जब सकते हैं। भगवान इस की तरह से पूजा ये आराधना सरल करते से नियम हैं, है पूजा जो पाठ प्रत्येक करते महिला हैं, को उनके सामने सुबह मस्तक सुबह कर झुकाते ही हैं, लेने प्रणाम चाहिए। करते 1-2 हैं, कार्य भी तो कर क्या लेते हैं तो आपके काफी भी हद तक आपके आंखों में परिवार को आंसू आ जाते इससे हैं, लाभ हल्के से मिलेगा। कहीं ना इस तरह कहीं से यह आंखें जानकारी नम हो थी कि जाती सुबह हैं? तो क्या यह क्या करें क्या नहीं संकेत होता करें। है? मिलते हैं इसे अगली सबसे वीडियो बड़ा में। जय श्री संकेत राधे। क्यों माना जाता है?